अपन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आज का जो वीडियो है ना वो पूरा इसी पे है कि अपन को ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए जिससे अपन ट्रेडिंग से पैसा कमा सके। क्योंकि देखो क्या होता है, ट्रेडिंग करते हैं अपन ना, तो ट्रेडिंग के लिए अपन को कुछ पहले ही पता होना चाहिए कि अपन को किस तरीके से ट्रेडिंग करना है जिससे अपन ट्रेडिंग से पैसा कमा सके। तो आज मैं आपको वो कुछ तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप उस तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना तो आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो उनमें से मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी होनी चाहिए तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, ये पहला बताऊंगा मैं। दूसरी बात मैं क्या बताऊंगा आपको कि आपको कितने मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग करना है। ये भी भाई जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना वो कितने मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग करना है। और मैं आपको बताऊंगा जो 30 नंबर पे कि भाई जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो आपके पास कितना पेशेंस है और आपको मार्केट में कैसे पेशेंस रख सकते हो आप, जिससे आप ट्रेडिंग करो ना तो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना वो अलग हो और जो आप मार्केट में पैसा लगाओ वो अलग हो, तो आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं आज आपको ये 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप ट्रेडिंग करोगे ना तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मेरा खुद का अनुभव है कि भाई ये ट्रेडिंग में काम में आती हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो ये आपके पास होनी चाहिए। तो भाई चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके। देखो भाई सबसे पहले क्या है कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए तो आप स्ट्रेटजी के पीछे भागो। ऐसा मत सोचो ना आपकी मार्केट में मैं बिगर स्ट्रेटजी का ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है। तो मेरा जो अनुभव है उस तरीके से मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मुझे लगता है कि भाई मार्केट में अगर आपने इन स्ट्रेटजी पे काम किया ना तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। देखो यहाँ आपको एक कैंडल दिख रही है, वो है एक हैमर कैंडल। ठीक है, जब मार्केट में एक हैमर कैंडल बने ना तो आपको एक समझ लेना है कि भाई मार्केट में ए वाली कैंडल बनाई ना तो एक हैमर कैंडल है। और आप अगर और देसी भाषा में समझना चाहो कि मैं एक हैमर कैंडल कौन याद रखता है तो आप इसको एक हथौड़ा कैंडल मान सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक हथौड़ा रहता है ना वैसे ही कैंडल। इसमें क्या होता है, ऊपर डंडी रहती है थोड़ी, अगर हो तो भी अच्छी है और ना हो तो भी अच्छी है, चलती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन नीचे ये डंडी रहेगी ना, पूरी रहेगी डंडी, लेकिन इस डंडी में कोई ग्रीन नहीं रहेगा ना तो लाल रहेगा, ये पूरी तरीके से काली डंडी रहेगी। ठीक है, अब जो बीच में है ना ये हरा भी हो सकता है लाल भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, एक काम करती है दोनों में। ठीक है, जब मार्केट ने ये हथौड़ा वाला कैंडल मार्केट ने बना दिया ना, इस स्ट्रेटजी पे मैं बता रहा हूँ, तो जब मार्केट ने हैमर वाला कैंडल बना दिया, मैं आपके लिए हथौड़ा भी बोल सकता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है अपन देसी आदमी है तो अपन को जो देसी भाषा है ना वो ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये हथौड़ा कैंडल है। ठीक है, जब मार्केट में हथौड़ा कैंडल बने ना तो तब आपको समझ लेना। ठीक है, अब मार्केट में जब हथौड़ा कैंडल बन गया ना तो तब आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप समझो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है, तो जैसे हथौड़ा कैंडल मार्केट में बन गया ना तो आपको पहले उसका एक हाई है ना हथौड़ा कैंडल का, उसका हाई पे एक लाइन खींच लेना है और जो हथौड़ा कैंडल के नीचे का लो है ना उस पे आपको एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, आपने दोनों लाइन खींच लिया, एक ऊपर का खींच लिया एक नीचे का खींच लिया। ठीक है, अब आपने खींच लिया तो अब आपको क्या करना है कि जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना तो तब आपको समझना, अगर मार्केट उसके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट में क्लोजिंग दिया, जैसे कि जो कैंडल है ना वो कैंडल अगर वहां क्लोज दे दिया ना तो वो आपका एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन आपको क्या समझना, या तो मार्केट ऊपर से नीचे आना चाहिए या मार्केट जहां खड़ा है ना वहीं से मार्केट थोड़ा साइड में चलना चाहिए। और साइड में चलने के बाद एक जब रजिस्टेंस टूट रहा है और रजिस्टेंस टूटने के बाद एक हैमर कैंडल बना रहा है तो वो ज्यादा काम में आती है। और जैसे मार्केट नीचे आ रहा है ना, जब भी एक हैमर कैंडल बनाएगी ना तो भी भाई मार्केट में काम आएगी। तो इन दोनों पैटर्न पे आपको हैमर कैंडल पे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अभी भाई पूरी तरीके से स्ट्रेटजी सुनना, आप ऐसा नहीं कि आप वीडियो छोड़ के चले जाओ और आप सोचो मार्केट में काम नहीं करती। अगर आप पूरी तरीके से समझोगे ना कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती तभी आप समझ पाओगे ना। जैसे आपने एक लाइन खींच लिया था कि मार्केट इसके ऊपर गया था और वहां मार्केट क्लोज हो गया ना तो आपको तुरंत बाइंग नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान देना, जैसे ही मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो ना फिर उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनाए ना उस पर आपको एक बाइंग कर लेना है। ठीक है, आप वहां बाइंग करोगे ना तो आपने बाइंग कर लिया, फिर आपको देखना नहीं कुछ, आपको स्ट्रेटजी पे आपने बाइंग कर लिया। ठीक है, अब आपको एसएल भी लगाना पड़ेगा ना, तो एसएल आपको कहाँ लगाना है, जहां आपका जो हैमर कैंडल बनाया था ना हथौड़ा वाला कैंडल, इसके नीचे आपको एसएल लगा लेना। ठीक है, एसएल थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन उसके ही नीचे आपको एसएल लगाना। अगर आपने वो एसएल लगाया ना तो फिर आपको अपना रिवॉर्ड देख लेना है। जैसे कि आपने जो एसएल लगाया ना, अगर वो एसएल आपने 50 पॉइंट का लगाया 10 पॉइंट का लगाया ना तो
उसके हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ लेना है कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ और उसके हिसाब से रिवॉर्ड कितना ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको जो ऐसे लगाना है ना वो जरूर लगाना है, क्योंकि क्या होता है मार्केट हर बार आपके साथ नहीं चलता, कभी कभी आपके विरोध भी चला जाता है। तो आपको एसएल तो जरूर लगाना है, और मार्केट वहां से ऊपर जा रहा है ना तो आप अपने एसएल को मॉडिफाई भी करते जाना है, और जहां आपको लगे कि भाई मेरा टारगेट वो हो गया वहां से आपको अपना टारगेट ले लेना। भाई इस तरीके से स्ट्रेटजी है और इस तरीके से मार्केट में काम करती है। और अगर आप इसमें ट्रेडिंग करो ना तो अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो और ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी बात जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। देखो भाई दूसरी बात क्या है कि आपके पास स्ट्रेटजी हो गई वो तो सही बात है, लेकिन आप कितने मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हैं ये भी भाई बहुत अच्छी बात है, इसको भी आपको सुनना चाहिए कि ट्रेडिंग में आप कितने मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर आप 1 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेडिंग करोगे ना तो यार ट्रेडिंग में क्या होगा फिर, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल अगर मार्केट में 3-4 कैंडल बनाई और आपका दिन चला गया ना तो आपको 15 मिनट की कैंडल और 30 मिनट की कैंडल पर ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है ना तो 1 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेडिंग नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में 1 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेडिंग करो ना। 1 मिनट की कैंडल पे कौन आदमी ट्रेडिंग कर सकता है ना, जो स्कैल्पिंग करता हो और उसके पास कैपिटल ज़्यादा हो और कैपिटल के बाद उसके पास कम से कम 4 या 5 साल का ट्रेडिंग अनुभव हो कि भाई मैं ट्रेडिंग में इतना लॉस ले रहा हूँ और मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तभी उसको 1 मिनट की कैंडल पर ट्रेडिंग करना चाहिए। लेकिन आपको 1 मिनट की कैंडल पर ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको करना है 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेडिंग। जैसे ही आप 5 मिनट की कैंडल लगाओगे ना तो वहाँ क्या होता है कि 5 मिनट की कैंडल अच्छे तरीके से मार्केट में बन जाती है और उस कैंडल पे आप ट्रेडिंग करोगे ना तो जो आपका एसेट रहेगा और जो आपका रिवॉर्ड रहेगा वो पूरे तरीके से आप मेंशन कर सकते हो यार कि मैं मार्केट में कितना लॉस ले रहा हूँ और कितना रिवॉर्ड ले रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है 1 मिनट की कैंडल में तो बहुत वॉलेटाइल रहती है तो उसको तो आप समझ भी नहीं पाओगे, और जो 15 मिनट की कैंडल है और जो 30 मिनट की कैंडल है वो तो मार्केट में उतनी वॉलेटाइल भी नहीं रहती ना, तो उसमें बड़े बड़े ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना। आपको 5 मिनट की कैंडल और 3 मिनट की कैंडल, इन दोनों कैंडल पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो इन दोनों कैंडल के अनुसार। देखो ये कैंडल अच्छी तरीके से बन जाती है तो आप 5 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ जो तीसरे नंबर पे आता है ना, जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप उसको मिस किया ना तो जो भी आप स्ट्रेटजी लगा लो, जो भी आप कैंडल पे ट्रेडिंग कर लो, वो सब बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना तो आपको ये तीसरी बात को जरूर समझना चाहिए जो ट्रेडिंग में काम करती है और ये 100% काम करती है। इसी के कारण से जो ट्रेडिंग में बंदे लॉस करते हैं और जो मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं उनका यही कारण होता है। तो मैं आपको वो तीसरा तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। देखो भाई तीसरे नंबर पे क्या आता है कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं ना, आपको पता है कि मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करना है और आप ट्रेडिंग के लिए चलेगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट सुबह मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया और आपका एक ट्रेड बन गया 10-11 के बीच में, ठीक है। आपने एक ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड में आपको छोटा प्रॉफिट भी हो गया। जैसे कि आपने जो कैपिटल लगाया, कैपिटल आपने जैसे कि 10,000 रुपये लगाया, उसमें से आपको 200 या 500 रुपये बन गए, ठीक है। उस ट्रेड में उसमें आपको क्या हुआ कि आपका जो इमोशन था ना वो तो काम किया लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया, उसमें आपने पैसा कमा लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने जब दूसरा ट्रेड लिया ना, आपने दूसरा ट्रेड ले लिया, लेकिन दूसरे ट्रेड में क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। जो लॉस हुआ वो लॉस हो गया आपको 200 रुपये, और 500 रुपये आपने मार्केट से जैसे कमाया भी था उसमें आपको 200 रुपये लॉस हो गया। तो अब आपको प्रॉफिट हुआ 300 रुपये का। अब उसको ब्रोकर देना है वो तो बात अलग है, लेकिन 300 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब आपके अंदर क्या आया कि यार एक काम करता हूँ, मैं एक ट्रेड और लेता हूँ और जो मैंने 200 रुपये लॉस किया ना इस ट्रेड में, मैं उस लॉस को रिकवर कर लेता हूँ और मैं आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ठीक है। आपने इस तरीके से सोचा, लेकिन उसके बाद जब आपने तीसरा ट्रेड लिया ना तो तीसरे ट्रेड में आपको पैसा नहीं बना, तीसरे ट्रेड में तो आपको फिर से लॉस हो गया, क्योंकि फिर आपका जो पेशेंस था, फिर आपका जो इमोशन था ना वो मार्केट में आ गया। क्योंकि जो पहला ट्रेड लिया था ना आपने, उसमें आपका ना तो पेशेंस आया था ना इमोशन आए थे, आपने पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस किया था और उस पर ट्रेड लिया था। लेकिन जब आपने दूसरा ट्रेड लिया और जब आपने तीसरा ट्रेड लिया ना तो इसमें आपको क्या लगने लगा कि यार भाई मेरा जो लॉस हो गया ना उसको मुझे रिकवर करना है। आपके अंदर एक इमोशन आ गया कि भाई मार्केट में जो मेरा लॉस हुआ ना उसको मुझे रिकवर करना है। तो भाई इमोशन आ गया, इसके कारण से आपको लॉस हुआ, और जब लॉस हो गया ना तो वहां भी आपने ट्रेडिंग बंद नहीं किया, उसके बाद आप मार्केट से लड़ने लगे। तो भाई आपको ट्रेडिंग में ऐसा नहीं करना है, आपके पेशेंस पे, आपके इमोशन पे काबू करना है, तो ही आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, 99% लोगों के साथ यही दिक्कत होती है कि वो ट्रेडिंग से लड़ते हैं और ट्रेडिंग में ना तो पेशेंस रखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं ना पूरी तरीके से इमोशन पे ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको इमोशन पे ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। और जितना हो सके ना भाई
तो आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए आपको मार्केट में 1 से 2 ट्रेड लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको जब ट्रेड करना ना तो पूरे पेशेंस को साइड में रख देना है, इमोशन को साइड में रख देना है और मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड लेना है। तो भाई ये 3 तरीके हैं जिसको अगर आप समझ गए ना तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना तो ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। और जब आपको ट्रेडिंग करना है ना तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है। तो जो ट्रेडिंग करोगे ना उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी।